नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम तो गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंडु में गुरु से बड़ा न कोई, करता करि न कर सके तो गुरु करे सो हो। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो। मुश्किलें बहुत होती है पर हटाने की कोशिश करो। हौसला कम न होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो। उम्मीद खत्म मत होने दो, हकीकत में बदलने की कोशिश करो। इस जीवन का प्रयास होना चाहिए। ये जीवन को सफल बनाने का अद्भुत सूत्र है और इस पे काम होना चाहिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हो आपके सामने सिंह राशि का साल 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर। सिंह राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से इस विषय को लेकर आपके सामने पुनः हाजिर हूं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और ये राशि अग्नि तत्व राशि है, स्थिर राशि है। राशिफल पर आऊं, वार्षिक फलादेश की बात करूं उससे पहले सिंह राशि का व्यक्तित्व, स्वभाव, कुछ विशेषताएं पर चर्चा करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष से मेरा लगाव है। मैं अपने जीवन का अनुभव आंकलन के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। न मैं कोई दावे करता हूं, न मुझे विवाद आता, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मित्रों और साथियों, सिंह राशि और सिंह राशि में
4 ग्रहों का प्रभाव एक साथ रहता है भाई। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण, ये इसमें रहता है। तो बृहस्पति भी है, मंगल भी है और सूर्य भी इस पे इसका प्रभाव रहता है। अग्नि तत्व राशि, स्थिर राशि, स्वामी सूर्य और विशेष रूप से मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। और मघा नक्षत्र में उत्तम जातकों के लिए थोड़ी सी दूरदृष्टि कम पाई जाती और ये कारण है कि लोग उन्हें धोखा देने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। मघा नक्षत्र में दुर्घटनाओं की संभावना भी ज्यादा रहती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी वो शुक्र है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि वालों में एक अद्भुत गुण पाया जाता है, वो है नियमितता। लेकिन संतुष्टि की कमी इनमें भी रहती है। इनकी पसंद बहुत ऊंची होती है। आत्मविश्वास कम और अहम ज्यादा पाया जाता है। भौतिक सुख संपत्ति और वैभवशाली जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन प्रयास कम करते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी पाई जाती है, सद्गुण होते हैं। इस राशि में पैदा होने वाले व्यक्ति बड़े ही सुंदर परिपुष्ट शरीर वाले होते हैं। राशि अधिपति सूर्य होने के कारण इस राशि के लोग बड़े तेजस्वी, चौड़ा मस्तक, बुद्धिमान, उद्यमी, निडर, कर्मठ, स्वतंत्र विचार वाले और महत्वाकांक्षी और भ्रमणशील, पराक्रमी, खान पान के शौकीन, व्यवहार कुशल और बुद्धि की कुशलता से हर परिस्थिति को संभालने में प्रवीण होते हैं। ये गुण है भाई, इनका स्वभाव है। इस राशि के लोग बड़े से बड़े कार्यों को अपनी कर्मठता से पूरा करने में सफल होते हैं। इनका जीवन पूरे वैभव से युक्त होता है। हाँ, यदि जन्मकालीन जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से शनि तुला राशि का है तो फिर कुछ कहना नहीं। लेकिन यदि शनि मेष राशि का है और मित्र ग्रहों के साथ नहीं बैठा है और शुभ भावों में नहीं विराजमान है, ऐसी अवस्था में मैंने ये देखा है कि पारिवारिक सुख में कमी आती है। सिंह राशि के लोग मेष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक और धनु राशि वाले लोगों के साथ साझेदारी करें, मैत्री संबंध स्थापित करें, यह तो इनके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। न्यायाधीश, राजनीति के पदों पर, उच्च पदों पर, प्रशासनिक अफसर, अच्छी पोस्ट, प्रतिनिधित्व, लीडरशिप के क्षेत्र में इन्हें पूर्ण सफलता हासिल होती। एक बहुत बड़ी बात है, सिंह राशि के लोग अपनी जिम्मेदारी को बड़ी आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता, महत्वाकांक्षी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जिनकी सिंह राशि है उन्हें अपने नजदीकी मित्रों से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश लोग इनके पद और प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाते हुए देखे गए हैं, जिनका खामियाजा देर सबेर सिंह राशि के लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन सिंह राशि के लोग आशावादी लोग हैं। आर्थिक क्षेत्र में इनका भाग्य सदा साथ देता है, बशर्ते किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदे। कोई इनके लिए बुरा करता है, ईश्वर पे छोड़ दे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, जो इनके लिए गड्ढा खोदता वो खुद गड्ढे में एक बार गिर जाता है। इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से कार्य करते हुए अपने जीवन में काफी प्रगति करते हैं। ये लोग अपनी शान शौकत का प्रदर्शन करने के भी शौकीन होते हैं। इन्हें अपने खर्चीले स्वभाव पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। ये मोटा मोटा इनका स्वभाव था, जो मेरे अनुभव के आधार पर था। जीवन में परेशानियों से मुक्ति के लिए या सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्हें सूर्य का बीज मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः। अद्भुत रहता है। यदि सूर्य जन्म कुंडली में बहुत शुभ विराजमान है तो 5.25 रत्ती मोती सोने में रविवार के दिन जड़वा कर पंचामृत से पवित्र कर पंचोपचार पूजन कर अनामिका अंगुली में धारण करना बड़ा शुभ रहता है। लेकिन ध्यान रखना भाई, यदि सूर्य 6, 8, 12 का भाव का स्वामी है तो ऐसी अवस्था में माणिक धारण करना शुभ नहीं रहेगा। रविवार का दिन बड़ा शुभ रहता है।
का लाल रंग। लाल रंग बहुत उत्तम माना गया है सिंह राशि वालों के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ पुनः एक बार हृदय के साथ आपको नमन आए मेरा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 कैसा रहेगा, यह हलचल आप सभी के मन को अवश्य प्रभावित कर रही होगी। 2021 की बहुत सी घटनाओं के साथ हम व्यथित हुए हैं। उठापटक रही है 2021 में। नया साल, नए विचार, नवीन योजनाएं, नई कल्पनाएं, नए सपने लेकर आपके सामने आ रहा है और बहुत से सवाल हैं आपके कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, परिवार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, यात्राओं को लेकर बहुत से सवाल आपके सामने हैं। और साथ में कोई समस्या है तो क्या होगा समाधान, ये सारी बातें आपके मन में अवश्य उठ रही होगी। मैं हूं ना आपका मित्र, आपके साथ। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा ज्योतिषीय अनुभव है। मैं दावों में पुनः याद दिलाता हूं, विश्वास नहीं करता, ना विवाद न तर्क, अपना अनुभव आपके सामने शेयर करना आया हूं। मानो न मानो, मर्जी आपकी है। यह आकलन है दाती महाराज का। और आकलन करते समय दृश्यकांड का ध्यान रखा, नक्षत्रों का ध्यान रखा, षडबल का ध्यान रखा, भावबल का ध्यान रखा, दशा अंतरदशा का ध्यान रखा और अष्टम वर्गों को भी ध्यान में रखा। पारस सिद्धांत, जेमिनी सिद्धांत, केपी सिद्धांत, जो जितना मैं जानता हूं उन सारे सिद्धांतों का अनुभव का सार आंकलन आपके सामने। फिर भी सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप के पास है। अब मैं सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के हिसाब उसके ऊपर आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले ये राशिफल मैंने कैसे लिखा, तो ग्रह योगा योग सिंह राशि वालों के लिए वर्ष आरंभ में राशि अधिपति सूर्य वक्री शुक्र के साथ पंचम भाव धनु राशि में संचरण कर रहा है। सूर्य 14 जनवरी मकर राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्य 12 फरवरी कुंभ राशि सप्तम भाव में और सूर्य 14 मार्च मीन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को उच्च का होगा और भाग्य स्थान से संचरण करेगा। 14 मई को वृषभ राशि दसम भाव, 15 जून को मिथुन राशि 11वें भाव, 15 जुलाई को कर्क राशि 12वें भाव और 17 अगस्त को शम अपनी राशि में लगन भाव से संचरण करेगा। 17 सितंबर को कन्या राशि दूसरे भाव में है, 17 अक्टूबर को तुला राशि तीसरे भाव में है और 16 नवंबर को वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे और 16 दिसंबर से धनु राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। ये सूर्य का पूरे साल का ग्रह योगा योगता जो संचरण था वो मैंने आपके सामने रखा। शुक्र 29 जनवरी को धनु राशि में मार्गी होंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में मंगल और केतु के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध शनि के साथ मकर राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति कुंभ राशि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति 28 जुलाई को 2022 को मीन राशि अष्टम भाव में वक्री होंगे और बृहस्पति 23 नवंबर 2022 को मीन राशि अष्टम भाव में मार्गी होंगे। शनि 29 अप्रैल को स्वराशि कुंभ मूल राशि त्रिकोण राशि मूल में प्रवेश कर सप्तम भाव से संचरण करेंगे। शनि 4 जून 2022 कुंभ राशि सप्तम भाव में वक्री होंगे। शनि 12 जुलाई 2022 को वक्री अवस्था में मकर राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। शनि 23 अक्टूबर 2022 छठे भाव मकर राशि में मार्गी होंगे और वर्ष के अंत तक इसी राशि में इसी भाव में संचरण करेंगे। राहु वृषभ राशि दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि अष्टम भाव में आएंगे और यहीं संचरण करेंगे। केतु 12 अप्रैल 2022 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और तीसरे भाव से संचरण करेंगे। तो ये संपूर्ण ग्रह योगायोग था साल 2022 का। ग्रहों का आकलन करते समय मैंने नक्षत्रों का ध्यान रखा है। अब इन ग्रह योगायोगों का साल भर 2022 में सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विषय पर आ रहा हूं। मित्रों साथियों, अब मैं जानता हूं कि वीडियो बड़ा होगा, लेकिन यदि आपको कहीं भी थोड़ा ज्यादा लगे तो एस्केप कर दीजिएगा। लेकिन गणनाएं सामने रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि फलादेश करने में मुझे सहजता रहती है और सटीक फलादेश होता है। फिर
लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्वयं की जन्म कुंडली का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका लग्नेश किस अवस्था में विराजमान है। सिंह राशि वालों, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली को देखिए कि लग्नेश कहां बैठा है, लग्नेश किन ग्रहों से दृष्ट है, लगन पर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो किस अवस्था में विराजमान है, वर्तमान में आपको किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतर्दशा है और किस ग्रह की प्रत्यंत दशा है, और ये ग्रह किस अवस्था में कितनी डिग्री पर विराजमान है। ये सारी चीजें देखना भी बहुत जरूरी है। ये मोटा मोटा आंकलन मैं आपके सामने रख रहा हूं और बहुत मैंने प्रयास किया कि मैं आपके आसपास रहूं, नक्षत्रों के आसपास रख के आपकी बात को रखूं। तब भी आप चाहते हैं कि हमारी व्यक्तिगत जन्म कुंडली, तो नीचे नंबर है, संपर्क करिए, मैं आपके संपर्क में जरूर आऊंगा। वर्षारंभ में भाग्य और सुख भाव का स्वामी मंगल स्वराशि वृश्चिक में, चतुर्भाव धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। फरवरी के आखिरी माह में, फरवरी के आखिरी सप्ताह में मंगल छठे भाव में संचरण करेंगे। स्वराशि शनि 29 अप्रैल छठे भाव में संचरण करने की वजह से सप्तम भाव में बृहस्पति रहेंगे आपके, और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं। साथ ही बृहस्पति शनि राहु की मनोनुकूल दृष्टि व योगायोग सिंह राशि वालों के लिए 2022 शुभ मंगलमय और सफलताओं से भरा रहने का संकेत दे रहे हैं। साथ ही संघर्ष और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से छुटकारा मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है। नई उमंग, नया उत्साह, मनोबल अच्छा रहेगा। कैरियर कारोबार की स्थिति मजबूत होगी। कैरियर और कारोबार में किया गया पूंजी निवेश मनोनुकूल लाभ देगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से मनोनुकूल कारोबारी स्थिति के कारण आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कैरियर और कारोबार में बढ़ोतरी के प्रबल संकेत, कारोबार में विस्तार और तरक्की के सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। अप्रैल में राहु मेष राशि में प्रवेश कर भाग्य स्थान से आपका भ्रमण करेंगे, लाभ का संकेत दे रहे। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। समाज में मान सम्मान, सुयश की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल देश विदेश की यात्राओं का योग और देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे, और इस वर्ष घर से दूर रहकर आर्थिक पक्ष सुदृढ़ करने का अच्छा मौका मिलेगा और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव से संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को बृहस्पति स्वराशि मीन में प्रवेश कर अष्टम भाव से संचरण करेंगे। अपनी पंचम, सप्तम और नवम दशा से वैभाव, धन भाव और सुख भाव पर अमृत दृष्टि डालेंगे। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। घर परिवार की व्यर्थ की अशांति और कलह से छुटकारा मिलेगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विवाह संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और लाभदायक समय है। फिर भी मार्च से मई 2022 के बीच में यदि कठिन परिश्रम करेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। शिक्षा में और परीक्षा परिणाम अति उत्तम रहेगा। आपके काम करने की शैली, आपका व्यवहार, सकारात्मक सोच समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रही। 4 जून को शनिदेव स्वराशि मकर में वक्री होंगे। 28 जुलाई को बृहस्पति देव स्वराशि मीन में वक्री होंगे। शनिदेव 12 जुलाई को वक्री अवस्था में स्वराशि मकर छठे भाव में संचरण करेंगे और 23 अक्टूबर 2022 को शनिदेव मार्गी होंगे। वर्ष पर्यंत मकर राशि में शनिदेव छठे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति 23 नवंबर 2022 को मार्गी होंगे। इसलिए 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। कैरियर संबंधी मसलों में लापरवाही नहीं करें। यदि आप नौकरी में हैं तो सरकार विरोधी, समाज विरोधी, मर्यादाओं के खिलाफ कोई कार्य नहीं करें। विशेष रूप से शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना बहुत जरूरत है। व्यर्थ के खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है और खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखना बहुत जरूरी। शिक्षा और संतान की सुख की दिशा में अनावश्यक थोड़ी सी उठापटक है, परेशानी है, तकलीफ है, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई तनाव रह सकता है। पेट, उच्च रक्तचाप, छाती संबंधी कोई तकलीफ, थकान, बेचैनी का अनुभव आप कर सकते हैं। वैसे छोटी मोटी बीमारी तो मैं नहीं कह सकता, परंतु कोई बड़ी कोई बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कोई पुरानी बीमारी है, कोई तकलीफ है तो नियमित चेकअप बहुत जरूरी है। यात्राओं के दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभदायी रहेगा और मनोनुकूल कारोबारी यात्राएं भी रहेगी। ये मोटा मोटा 2022 का सिंह राशि वालों के लिए राशिफल है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपको व्यवसाय, परिवार, युवा वर्ग, विद्यार्थी, यात्रा, स्वास्थ्य, कारोबार, कामकाज, परिवार, समाज, धन, नौकरी 2022 में कैसा रहेगा मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। परंतु पुनः मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं साथियों, जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो अपना निज अनुभव के आधार पर
आपके सामने एक आकलन लेके आया हूं। ये मेरा अनुभव है, जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, संभव है ऐसा। आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित कर सके। एक ज्योतिषीय आकलन, गणनाओं का संकेत, जो मेरा अनुभव था आपके सामने रख रहा हूं। प्रयास किया है कि कुछ हद तक आपकी राशि के लिए, चाहे वो लग्न हो चाहे आपकी राशि हो, ध्यान में रखकर मैंने इस फलादेश को लिखा, कहीं आपके काम आ जाऊं। लेकिन दावा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात का दावा जरूर करूंगा मैं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। क्लेंजिंग योर कर्मा और बिलीव योर कर्मा। अपने कर्मों में विश्वास करो और अपने कर्मों का शुद्धिकरण करो। कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म सुधारो, और सबसे संसार के उत्तम कर्म है मनुष्य अपने माँ बाप की सेवा करे। आचरण धर्मानुकूल होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति वफादार रहे। अपना कर्तव्य निभाते हुए जो बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप जब भी मौका मिले, जितना मौका मिले, जैसे मौका मिले करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और सफलता का अद्भुत प्रभाव रहेगा। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मेरे आराध्य का मंत्र है। और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में शनिधाम है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों से कहूंगा, पधारिए श्री शनिधाम और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपका कल्याण हो और आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिले। अब मैं बात करूंगा विद्यार्थियों की, क्योंकि विद्यार्थी और युवा इस राष्ट्र की नींव है। सर्वप्रथम उसी पे आ रहा हूं, विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के हिसाब से 2022 कैसा रहेगा। नक्षत्र गणना, पंचम भाव, इस सारी गणनाओं को ध्यान से देखा है मैंने मित्रों। और सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2022 शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहेगा। शिक्षा के प्रति आपकी लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे कोई प्रतियोगिता हो चाहे कोई परीक्षा हो, सफलता जरूर मिलेगी। माहौल आपके पक्ष में रहेगा। लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण सजग रहेंगे। अध्ययन में आपका मन लगेगा और सफलता आपको मिलेगी। लेकिन बहुत जरूरी है, इस वर्ष आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे मसलों से थोड़ा सा दूर रहना जरूरी। इससे आपका समय बर्बाद होगा। जो अचीवमेंट आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। मना नहीं कर रहा हूं, अति सर्वथा वर्जित है। देखिए ना, कौन मना कर, लेकिन उतना जितना जरूरत है। दिन भर उस पर लगे मत रहना। तकनीकी क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता हासिल करेंगे। बैंकिंग हो, लॉ हो, कॉमर्स हो, अकाउंट हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, तो नक्षत्र गणना ये संकेत दे की सफलता तो मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा वर्ष भर आप पर रहेगी। विभागीय परीक्षा, स्कूलीय परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, किसी तरह का कोई भी प्रतियोगिता है, सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा मनोबल मजबूत रखना, थोड़ा सा परिश्रम करना है आपको। 4 जून वक्री शनि अवस्था में आएंगे, लेकिन एक ध्यान रखना, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का लाभ शनिदेव अवश्य दिलाएंगे। फिर भी व्यर्थ के भ्रमण से बचना बहुत जरूरी और आलस्य और प्रमाद का त्याग करना बहुत जरूरी है। ये विद्यार्थियों के लिए था मेरे, और विद्यार्थियों से मेरे निवेदन है, अब मैं सलाह है मेरी, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा में सफलता नहीं मिली और कैरियर उठापटक हो रहा, परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आ रहे, 11 शनिवार मिट्टी के पात्र में शहद भरकर श्रद्धा अनुसार 7 बार अपने ऊपर से उसारी और किसी वृद्ध व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को जो बहुत गरीब है, उसे दान में दे दीजिए। मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें श्रद्धा अनुसार शहद अपने ऊपर से 7 बार उसारी और शनिवार के दिन राहुकाल के दौरान किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को दान में दीजिएगा। व्यक्ति नहीं मिलता तो शनि मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में ये अद्भुत टोटका आपके लिए रहेगा। आप ध्यान से देखिए मेरी अंगुलियों को, ये जो पहली अंगुली है ना, इसको आप अंगूठे की जड़ में लगा दीजिए और इन दोनों अंगुलियों पर अंगूठा रख दीजिए। ये मृत संजीवनी मुद्रा है मित्रों, ये अद्भुत मृत संजीवनी मुद्रा है। मात्र रोज 12 मिनट या 18 मिनट, जो आपका श्रद्धा, इस मंत्र में जो बताने जा रहा हूं 12 या 18 मिनट, यदि विद्यार्थी इस मुद्रा में
हर रोज 12 से 18 मिनट के बीच में जाप कर लेता है तो एजुकेशन में अद्भुत सफलता मिलेगी। पहली उंगली अंगूठे के जड़ में आप देख लीजिए और अनामिका और मध्यमा के ऊपर ये अंगूठा है और बैठ जाइए। मंत्र क्या है? तो ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। अद्भुत सफलता मिलेगी। नमोनन। अब मैं युवाओं के लिए बात करूंगा कि युवाओं के लिए 2022 कैसा रहेगा। मैं पुनः बता चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं कि 2022 सिंह राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा रहेगा। पिछली जो उठापटक थी, पिछली जो परेशानियां थी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उस शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, या अपना नया स्टार्टअप कैसा जो किया और उठापटक आ रही हो, उन पिछली परेशानियों का निवारण होगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, सफलता मिलेगी। चिर प्रतिष्ठित मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। प्रबंधन, क्रियात्मक कार्य, खेल का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप रोजगार को अपनाना चाहते हैं तो सितारे आपके साथ खड़े हैं। मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। कम परिश्रम से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आप बहुत नक्षत्र गणना आपके साथ है। हाँ, लेकिन अपने पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ न जाइए। बुजुर्गों की सलाह मानिए। शनिदेव और बृहस्पति देव आपको खूब लाभ दे रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग आपकी पक्ष में है। बस शर्त इतनी सी है कि माता पिता की सेवा करो, आचरण में शुद्धता रखो, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और पॉसिबल हो आपके लिए हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, और फाइनेंशियली स्थिति ठीक है तो 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाना लाल धागे में गले में धारण करो। आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। रविवार दिन अभिजीत मुहूर्त में पंचामृत से पवित्र कर पंचोपचार पूजन कर ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करके श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य का ध्यान करके गले में धारण कर लेना। अवश्य कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। एक छोटा सा उपाय और, लगातार 11 रविवार श्रद्धानुसार गुड़ किसी गौशाला में दान दीजिए। 3 महीने में एक बार 11 दिन जरूर करें। करके देखिएगा। युवाओं के लिए अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2022 पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ और लाभ का संकेत दे रहा है। भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार परेशानी में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अनावश्यक मतभेद, विवादों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों में समन्वय रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ एक साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आपकी मानसिक और आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को भली भांति समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन होगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। इस वर्ष परिवार में किसी नई खुशी का प्रबल योग नजर आ रहा है और जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी है, क्योंकि केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 13 अप्रैल से अगस्त के अंत तक संतान का स्वास्थ्य, शिक्षा और विवाह को लेकर आ रही अनावश्यक परेशानियों में कमी आएगी। साथ ही अपनों के साथ जो वैचारिक मतभेद है वो भी कम होंगे। समय ठीक है, लाभदायक है। बस थोड़ा सा धैर्य और संयम आपका चाहिए। धैर्य और संयम से काम करेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे तो घर परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। अपनों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन के क्षणों में समय व्यतीत करेंगे, परंतु बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर साल भर सचेत रहना होगा। ये मेरा आंकलन था परिवार के बारे में आपके लिए। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। यदि पारिवारिक परेशानियों के साथ उठापटक हो रही है, कोशिशों के बावजूद पारिवारिक समन्वय नहीं हो पा रहा हो, हर रविवार को सूर्योदय ठीक 12 मिनट पहले, हर रविवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। आदित्य हृदय स्वर के साथ पाठ करिए। अब ये करके देखिएगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल में गुड़ डालकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए और वहीं बैठकर ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इस साल रविवार के दिन गरीब निर्धन विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार गेहूं का दान जरूर करें और ये 40 रविवार कर देना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। नमोनान। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से कि कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए कामकाज
कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक पक्ष 2022 में। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार और कैरियर के दृष्टिकोण वर्ष 2022 मनोनुकूल सफलता, सुकून और लाभ का संकेत दे रहा है। भगवान शनिदेव, मेरे आराध्य शनिदेव की कृपा से, बृहस्पति देव की कृपा से अनावश्यक उठापटक, परेशानियां, कलह, तकलीफ जो कारोबार में है उसमें कुछ राहत मिलेगी। जो व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांतियां थी, कुछ कमी आएगी। संघर्ष और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। साथ ही रुके हुए काम बनेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा। सरकार से संबंधित समस्याओं का निवारण होगा और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। परंतु यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में है तो अनजान और अपरिचित लोगों के साथ काम करने में विशेष सावधानी बरतिएगा। वो आपके साथ दगा कर सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं। धन को लेकर थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। धन आएगा लेकिन बचत करने में आप सक्षम नहीं रह पाएंगे, तो बचत करें, इस पे प्रयास होना चाहिए। शनिदेव और बृहस्पति देव की शुभ स्थिति के कारण परेशानियां, संघर्ष के बावजूद भी लाभदायक रोजगार के साधन बढ़ेंगे और नया पूंजी नए लाभ देगा। कुछ भी हो, बृहस्पति देव और शनिदेव आप पर कृपा करेंगे और धन आएगा और लाभ आपको मिलेगा। यदि आप सेल परचेज का काम करते, चाहे प्रॉपर्टी सेल परचेज हो, कहीं किसी तरह भी सेल परचेज का काम हो, या मशीनरी प्रोडक्ट का कोई कारोबार है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, या आप कंस्ट्रक्शन में हैं, या बिल्डिंग मटेरियल में, या रियल एस्टेट में आप कुछ काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सफलता है। आपका विवेक, आपके कार्य करने की शैली का लाभ आपको अवश्य दिलाएगा। पिछले काफी समय से रुकी हुई व्यवसायिक पुरानी योजनाएं गति पकड़ी और धन लाभ होगा। कैरियर के दृष्टिकोण इस वर्ष आपको सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर है, मेहनत है, थोड़ा सा संघर्ष है और धैर्य से काम करना होगा। उन्नति के अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन धैर्य और संयम बहुत जरूरी। जल्दबाजी से बचना होगा। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत ऊंचे पदों पर विराजमान है, नौकरी में सफलता है, उन्नति के अवसर है, वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन पुनः मेरा निवेदन, जल्दबाजी से बचना, और जल्दबाजी से नहीं बचे तो नुकसान हो सकता है। निर्णय संयम और धैर्य से लेना है। या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में है और जॉब से जुड़े हुए हैं, या फिर आप पत्रकारिता में है, या किसी तरह का स्टोर चलाते हैं आप, या एचआर में काम करते हैं, तो समय बहुत लाभदायक है। यदि आप नौकरी में अपने बॉस के साथ, काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बने रहे, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सहकर्मी, आपके बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। इस पर मनोवांछित सफलता और कारोबार में लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए पारिवारिक सदस्यों की सलाह से काम करना उत्तम रहेगा। आपके लिए उन्हें साथ लेकर चलना लाभदायक रहेगा। व्यवसायिक लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होगी, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे और साझेदारी का लाभ मिलेगा। परंतु आप नया व्यापार करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद शुरू करना, तो उसमें आशा अनुकूल सफलता मिलेगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, इंजन ऑयल, सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको मुनाफा मिलेगा। ठेकेदारी काम अच्छा चलेगा। लेदर संबंधी प्रोडक्ट के कार्य में जुड़े हुए हैं तो सफलता मिलेगी। 4 जून को शनिदेव स्वराशि मकर में वक्री होंगे। 28 जुलाई को बृहस्पति देव स्वराशि मीन में वक्री होंगे। शनिदेव 12 जुलाई को वक्री अवस्था में स्वराशि मकर छठे भाव में संचरण करेंगे और 23 अक्टूबर 2022 को शनिदेव मार्गी होंगे और वर्ष पर्यंत तक छठे भाव में संचरण करेंगे। और 23 नवंबर 2022 को मार्गी होंगे और 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर का जो समय है, कामकाज, कैरियर, कारोबार, थोड़ा सा सावधानी है। वाहन सावधानी से चलाए, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, संभवतः इस दौरान कोई नया कार्य आरंभ नहीं करे। आर्थिक लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बरते, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करें। इस दौरान भूल कर भी धन उधार न दें न उधार लें। कार्य की गुणवत्ता से समझौता न करें, अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी से वाहन चलाएं, खर्चों पर काबू करें। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद समय आपके लिए पुनः लाभदायक और पुनः सफलताओं से भरा रहेगा। कैरियर, कारोबार के लिए साहसिक निर्णयों की वजह से प्रतिद्वंदी परास्त होंगे, आर्थिक सफलता मिलेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा। फिर भी मेरी सलाह है कि मोटा पैसा किसी ऐसे सेक्टर में न डालें जहां शॉर्टकट से आप धन कमाना चाहते, जैसे शेयर मार्केट है या वो आजकल ऑनलाइन बिजनेस है ना, ऐसा। यदि आपका नॉलेज नहीं है और आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो इन चीज़ों से दूर रहिएगा। शॉर्ट टर्म तरीके से धन कमाना नुकसानदायक रहेगा। ये व्यवसाय, कामकाज और धन को लेकर स्थिति थी। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी।
यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली, व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है, नौकरी में उठापटक समाप्त नहीं हो रही, तो रविवार के दिन राहुकाल के दौरान श्रद्धानुसार गेहूं और गुड़ का दान किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दीजिएगा। और राहुकाल के दौरान ही बैठ करके शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सत सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 बेहतर रहेगा। वर्ष के आरंभ में छोटी मोटी उठापटक है, परेशानियां है, बाधा है, लेकिन बहुत जल्दी राहत भी मिल जाएगी। व्यर्थ का तनाव, बेचैनी, व्यर्थ की घुटन से छुटकारा मिलेगा, परंतु यदा कदा पेट और गैस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 4 जून से 23 अक्टूबर के बीच में पेट, शुगर, वायु विकार, स्किन प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप के प्रति विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस समय नक्षत्र गणना शल्य चिकित्सा का संकेत दे रही, ऑपरेशन का संकेत दे रही। खान पान में लापरवाही नहीं बरते, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। इस साल चिकित्सा में किसी तरह की लापरवाही आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। मेरी सलाह कि आपको बीमारी में कोई प्रॉब्लम है तो मेरी सलाह मानो न मानो आपकी। यदि कोशिशों के बावजूद बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या दवा काम नहीं गई, या डॉक्टर को बीमारी समझ में, अमावस्या के दिन ये उपाय करो, लगातार 11 दिन कर। हर रोज श्रद्धानुसार गेहूं कुष्ठ रोगियों को दान में दीजिएगा। रविवार को प्रारंभ करो, 11 दिन देना है, और देना अमावस्या को दिन। जो आपकी सहायता करके देखेगा, अवश्य स्वास्थ्य में राहत पहुंचेगी, बीमारी का पता चलेगा और दवा काम करेगी। अब मैं बात करूंगा यात्रा की। सिंह राशि वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से वर्ष 2022 अनुकूल, लाभदायक, सफलता का संकेत। इस वर्ष मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग है। देश विदेश में घूमने का सुअवसर मिलेगा। आध्यात्मिक यात्राओं का योग बहुत अच्छा है, परंतु इन सब अनुकूलता के बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि लंबी यात्रा में स्वयं वाहन चलाकर यात्रा नहीं करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, क्या ना करें 2022 में? फरवरी और अप्रैल के महीने में व्यर्थ का ध्यान नहीं भटके, इस पर थोड़ा सा काम करिएगा, क्योंकि ये 2 महीने आपके लिए बड़े उपयोगी हैं। इस वर्ष लोगों पर अपना विचार लादना आपके हित में नहीं रहेगा, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके अपने करीबी मित्रों को पसंद नहीं आएंगे। ताकत और जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता, भोगा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, मर्यादाओं का पालन करें। नवंबर और दिसंबर के महीने में खर्चों पर विशेष अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस होगी। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में संचरण होने जा रहा है। संवेदनशील मसले व स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहें। ये था क्या ना करें 2022 में, इस विषय पर। अब मैं उपाय बता रहा हूं कि 2022 में प्रयासों के बावजूद भी स्वास्थ्य में तकलीफ रहती है, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाइए और घर में बैठकर सूर्य गायत्री का जाप करिए। चीटे हो गेहूं, बाजरे का आटा, बूरा मिलाकर डालना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को मीठा जल चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन मीठे में गुड़ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। अब बात करता हूं पारिवारिक सुख शांति की। यदि परिवार में उठापटक है, परेशानी है, पारिवारिक सुख शांति के लिए हर महीने पहले सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लीजिए, और प्रत्येक सोमवार को श्रद्धापूर्वक मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। रविवार दिन गरीब बच्चों को भोजन और वस्त्र का दान देना बड़ा लाभकारी रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। अब बात करते हैं आर्थिक सुदृढ़ता के लिए कि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई उठापटक है तो क्या करें। हर रविवार को मीठे चावल, मीठे पराठे, लाल वस्त्र गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर सूर्य अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। तांबे के 7 चकोर टुकड़े वीराने भूमि में दबाना लाभदायक रहेगा। रविवार दिन 700 ग्राम शुद्ध देसी घी अपने ऊपर 7 बार उछालकर किसी गरीब स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो कैरियर और कारोबार में विशेष सफलता मिलेगी। संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में सोमवार दिन पंचामृत से पवित्र कर पंचोपचार पूजन कर और सूर्य के बीज मंत्र का जाप करने के उपरांत अपने गले में धारण करेगा। शुचिता का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, ये सिंह राशि का वर्ष 2022 का फलादेश था वार्षिक
मेरा निवेदन, ये आंकलन है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आना है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास ही रखना है। आपको सफलता मिले, आपको समृद्धि मिले, आप सुखी रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। हाँ, मेरी से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। पुनः हृदय से शनि भगवान आपकी रक्षा करे। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।